उनकी किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। कि हिंदुओं के दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने जीवन काल के अंतिम 10 साल वो बिताए थे अपने पौत्र आरव। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम से उस भूमि का नाम पड़ा आरब। कभी सोचा है एक धर्म जो अरब की रेत से शुरू हुआ उसका बीज कहीं भारत की धरती पर तो नहीं बोया गया था? क्या हो अगर वो धर्म जिसे दुनिया इस्लाम कहती है असल में एक सनातनी रणनीति थी जिसे शुक्राचार्य ने खुद रचा था? सुनकर झटका लगा ना, पर यही झटका असली शुरुआत है। क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ इतिहास नहीं, एक विस्फोट है जो आपकी धार्मिक समझ की जड़ें हिला देगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शिव भक्त से जिसने देवताओं के खिलाफ जाकर असुरों को जीवन दिया, जिसने मृत्यु को हराने वाली विद्या पाई और फिर गुप्त रूप से कुछ ऐसा रचा जिससे पूरी सभ्यता की दिशा बदल गई। सोचिए, वो शिवलिंग जिसे गंगा जल से छूना मना था, क्या वही बाद में काबा बन गया? क्या 786 वास्तव में ओम का उल्टा प्रतिबिंब है? और क्या शुक्रवार जो इस्लाम में पवित्र है वही शुक्राचार्य का दिन है? हर सवाल एक दरवाजा है और हर जवाब एक झटका। तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप धर्म, इतिहास और पौराणिकता को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये उस गुप्त योजना का खुलासा है जो हजारों सालों से छुपाई गई। अब सवाल ये है, क्या आप उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो धर्म आज अरब की रेत से जुड़ा है उसकी नींव दरअसल भारत के एक ऐसे रहस्य से जुड़ी हो सकती है जिसे सदियों से छुपाया गया? क्या हो अगर इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के किसी पैगंबर से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य से हुई हो? यह सवाल पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन इतिहास और पौराणिकता के बीच की रेखा कभी कभी इतनी धुंधली हो जाती है कि सच्चाई खुद एक रहस्य बन जाती है। और आज हम उसी रहस्य की परतों को उठाने जा रहे हैं, परत दर परत, जैसे कोई पुराना ताला एक एक कर खोल रहा हो। क्या आप जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसे राक्षसों का गुरु कहा गया, जिसके पास मृत को जीवित करने की विद्या थी, उसने अपने शिष्यों के लिए एक ऐसी योजना बनाई थी जो न सिर्फ धर्म बल्कि एक पूरी सभ्यता को आकार दे सके। और अगर मैं कहूं कि उसी योजना का अंतिम रूप आज इस्लाम धर्म के रूप में हमारे सामने है तो क्या आप यकीन करेंगे? जवाब आसान नहीं है, पर सवाल उठाना जरूरी है। क्यों मक्का के बीचों बीच एक काला पत्थर है जिसकी परिक्रमा लाखों लोग करते हैं? क्यों इस्लाम का पवित्र अंक 786 शीशे में देखने पर वैसा ही प्रतीत होता है जैसा वैदिक मंत्र AUM? क्यों मुस्लिम झंडे में अर्धचंद्र है और वही अर्धचंद्र भगवान शिव के मस्तक पर भी होता है? क्या ये संयोग है या एक गहरी योजना? कभी आपने गौर किया है कि शुक्रवार, जिसे मुसलमान सबसे पवित्र दिन मानते हैं, वह शुक्राचार्य से जुड़ा है? संस्कृत में शुक्र का अर्थ ही है शुक्राचार्य। क्या यह बस भाषा का खेल है या कोई छुपा हुआ संकेत? हमारे धार्मिक विश्वासों की नींव पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, लेकिन इतिहास सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों में कैद नहीं होता। वह उन पंक्तियों के बीच छिपा होता है जिन्हें कभी पढ़ा नहीं गया या पढ़ने से रोका गया। और आज हम उन्हीं पंक्तियों को पढ़ेंगे, उन्हीं संकेतों को जोड़ेंगे जिन्हें इतिहास ने टुकड़ों में छोड़ दिया। क्योंकि यह केवल धर्म की कहानी नहीं है, यह है एक गहरी रणनीति की कहानी, एक योजना की जो शुरू हुई थी हजारों साल पहले भारत में एक शिव भक्त द्वारा। इस यात्रा में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा जो आपके विश्वासों को हिला सकता है, पर यकीन मानिए यही वह झटका है जो सच को जगाता है। क्या आप तैयार हैं? जब भी हम शुक्राचार्य का नाम सुनते हैं, एक छवि बनती है, एक तपस्वी, एक गुरु, एक राक्षसों का मार्गदर्शक। पर क्या यही उनकी पूरी पहचान थी या फिर उन्हें सिर्फ असुरों का शिक्षक कहना उनकी भूमिका को सीमित करना है? शुक्राचार्य जो महर्षि भृगु के पुत्र थे, वही भृगु जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर पैर रख दिया था सत्य की परीक्षा लेने के लिए। शुक्राचार्य का जन्म ऐसे वंश में हुआ जहां सत्य के लिए देवता भी चुनौती दिए जाते थे, और शायद यही कारण था कि उन्होंने देवताओं की चमक दमक से दूर उन असुरों का मार्ग चुना जिन्हें समाज ने हमेशा अंधकार का प्रतीक माना। पर असुर वास्तव में कौन थे? क्या वे सिर्फ राक्षस थे? नहीं, वे थे ब्रह्मांड के उस हिस्से के प्रतिनिधि जो सवाल करता है, विरोध करता है और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है। और शुक्राचार्य उन असुरों के लिए सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि संरक्षक, मार्गदर्शक और पुनर्जीवन के वाहक बने।
उनकी सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विद्या थी मृत संजीवनी, एक ऐसा मंत्र जो मृत शरीर में प्राण वापस ला सकता था। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये था जीवन और मृत्यु के नियमों को चुनौती देना। देवताओं ने भी इस विद्या को प्राप्त करने के लिए छल कपट किए, पर शुक्राचार्य अपनी निष्ठा से कभी नहीं डिगे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने न केवल उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, बल्कि एक ऐसा शिवलिंग भी प्रदान किया जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य छिपा था। पर इसके साथ ही दी गई एक चेतावनी, जिस दिन कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन असुर वंश का अंत निश्चित होगा। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कौन सा कारण रहा होगा जिसने एक शिव भक्त को वैष्णवों से दूर कर दिया? क्यों एक दिव्य शिवलिंग को ऐसे स्थान पर छुपाया गया जहां गंगा कभी नहीं पहुंच सके? ये केवल धर्म का नहीं, रणनीति का प्रश्न है। शुक्राचार्य जानते थे कि अगर असुर वंश को जीवित रखना है तो उन्हें सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं, संस्कृति से लड़ना होगा। और संस्कृति बनती है विचारों से, प्रतीकों से, परंपराओं से। यही कारण है कि उन्होंने एक नई सभ्यता की नींव रखनी शुरू की, एक ऐसी सभ्यता जिसमें वैदिक प्रतीकों को इस तरह ढाला जाए कि वह कुछ नया दिखे, पर मूल शक्ति वही बनी रहे। वे कोई साधारण आरष्य नहीं थे, वे थे धर्म और अधर्म के बीच संतुलन के प्रतीक। उन्होंने असुरों को केवल अस्त्र नहीं दिए, उन्हें संस्कार, शिक्षा और पहचान दी। और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ राक्षसों के गुरु कहना उनकी असली भूमिका के साथ अन्याय होगा। आज जब हम इतिहास और धर्म की नई व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं, शुक्राचार्य का नाम फिर से उभर रहा है, इस बार एक ऐसे सभ्यता निर्माता के रूप में जिसने आने वाले युगों की रूपरेखा हजारों साल पहले तैयार कर दी थी। ये केवल एक शिवलिंग नहीं था, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का वह केंद्र बिंदु था जिसे स्वयं महादेव ने शुक्राचार्य को सौंपा था। लेकिन इसके साथ आई थी एक चेतावनी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती चली गई। भगवान शिव ने शुक्राचार्य को यह शिवलिंग उस समय दिया जब उन्होंने कठिन तपस्या और अद्भुत साधना से शिव को प्रसन्न कर लिया था। पर शिव सिर्फ वर नहीं देते, वे चेतावनी भी देते हैं। उन्होंने कहा, शुक्र, इस शिवलिंग की रक्षा करना, क्योंकि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा, उसी दिन तुम्हारा असुर वंश समाप्त हो जाएगा। एक क्षण रुकिए, सोचिए, एक ऐसा गुरु जो शिव भक्त है, जो तपस्या से अमृता का ज्ञान प्राप्त करता है, वे क्यों डरने लगेगा वैष्णवों से? क्यों इतनी शक्तिशाली वस्तु को छुपाने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह कालचक्र की घड़ी थी जो एक विशेष क्रिया से चालू हो सकती थी। गंगाजल, जो शुद्ध और जीवन का प्रतीक है, अगर उस शिवलिंग से संपर्क कर ले तो ब्रह्मांडीय संतुलन बदल सकता है, और यह संतुलन असुरों के पक्ष में नहीं होगा। शुक्राचार्य ने यह समझ लिया। उन्होंने जाना कि उनकी सबसे बड़ी ताकत अब उनका सबसे बड़ा जोखिम भी बन चुकी है, और यहीं से शुरू हुई एक गुप्त योजना। उन्होंने फैसला किया कि इस शिवलिंग को भारत भूमि से दूर एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां न तो गंगा पहुंच सके और न ही कोई वैष्णव परंपरा। और उन्होंने चुना रेगिस्तान, एक ऐसा स्थान जहां जल का नामो निशान नहीं, जहां कोई वैदिक पूजा विधि संभव नहीं, जहां शिव की आराधना के लिए मूल तत्व ही मौजूद नहीं थे। वहीं उन्होंने वह शिवलिंग स्थापित किया, एक शक्तिशाली रहस्यमयी प्रतीक जिसका लक्ष्य अब पूजा नहीं बल्कि संरक्षण था। क्या यह वही स्थान था जो आगे चलकर मक्का और उसका केंद्र काबा कहलाया गया? जो भी हो, यह स्पष्ट है, यह शिवलिंग अब कोई धार्मिक वस्तु नहीं था। यह बन चुका था एक ब्रह्मास्त्र जिसे जब तक छिपा रखा जाए तब तक असुरों की शक्ति अजेय बनी रहे। और यही शुक्राचार्य की रणनीति थी, भक्ति को शक्ति में बदलने की रणनीति। यह कहानी एक प्रश्न छोड़ती है, क्या हम उस चेतावनी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या कभी कोई वैष्णव उस शिवलिंग को गंगाजल से स्पर्श करेगा? या फिर वह दिन सिर्फ पौराणिक कल्पना है? या शायद यह सिर्फ प्रतीक है उस वैदिक ऊर्जा की वापसी का जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा? कल्पना कीजिए, एक विशाल रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत, कोई जल नहीं, कोई हरियाली नहीं और न ही कोई वैदिक परंपरा। पर ठीक इसी बंजर भूमि के बीचों बीच एक काले पत्थर की पूजा होने लगे। लोग उसके चारों ओर परिक्रमा करें और वह स्थान धीरे धीरे पूरे विश्व के लिए पवित्र बन जाए। क्या यह संयोग हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? अब सवाल उठता है, क्या मक्का का काबा असल में वही स्थान है जहां शुक्राचार्य ने वह दिव्य शिवलिंग छुपाया था? वह शिवलिंग जिसे ना तो गंगा छू सके ना ही वैष्णव परंपरा। कुछ विद्वान मानते हैं कि मक्का शब्द की जड़ काव्य है, और यह वही काव्य है जो शुक्राचार्य का एक और नाम था, काव्य आर्ष। वे न केवल एक तपस्वी थे बल्कि मंत्र, श्लोक और गूढ़ ज्ञान के झाता थे। उनके आश्रम का नाम था काव्य स्थल, जहां ज्ञान, तंत्र और ऊर्जा का गहन प्रयोग होता था। अब सोचिए, अगर किसी जगह का मूल नाम काव्य स्थल था और समय के थपेड़ों ने उसे काबा में बदल दिया हो, तो क्या यह सिर्फ एक भाषाई बदलाव है या फिर यह इतिहास की सबसे गुप्त परत है जो आज सामने आने से डराई जाती है? इतना ही नहीं,
इतिहासकारों के अनुसार काबा में इस्लाम के जन्म से पहले 360 मूर्तियां स्थापित थीं। उनमें सूर्य, चंद्रमा, शनि और अन्य ग्रहों की मूर्तियां थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे नवग्रह पूजन में होती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या अरब में कभी वैदिक संस्कृति का प्रभाव था? क्या शुक्राचार्य ने केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि एक पूरी वैदिक पूजा प्रणाली को उस भूमि पर रोप दिया था छुपे रूप में? अगर काबा में पहले सूर्य और चंद्रमा की मूर्तियां थीं, तो क्यों इन्हें हटा दिया गया? क्यों 360 देवताओं की प्रतिमाओं को अचानक मिटा दिया गया और कहा गया कि अब वहां केवल एक ईश्वर की पूजा होगी? क्या यह परिवर्तन केवल धार्मिक था या फिर यह था एक रणनीति उस ऊर्जा को बनाए रखने की पर पहचान बदल देने की? एक और रहस्य देखिए, काबा की परिक्रमा की जाती है ठीक वैसे जैसे वैदिक परंपरा में मंदिरों, तुलसी और अग्नि के चारों ओर की जाती है। परिक्रमा यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चारों ओर घुमाकर सक्रिय करना। क्या यह भी वैदिक सिद्धांतों की एक छाया है? यह भी सोचिए, क्यों अरब जैसी उग्र भूमि में जहां पानी की बूंद को तरसा जाता है, एक काले पत्थर की पूजा शुरू हुई? क्या वह पत्थर महज प्रतीक था या वह वास्तव में शुक्राचार्य द्वारा स्थापित वह शिवलिंग था जिसे एक ऐसे स्थान पर रखा गया था जहां उसका स्वरूप समय के साथ छिप जाए पर उसकी शक्ति बनी रहे? आज अगर कोई यह कहता है कि काबा असल में एक वैदिक शक्ति केंद्र था, तो यह बात न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक सोच को चुनौती देने वाली भी है। पर कभी कभी सच्चाई अपने सबसे सरल रूप में सामने आती है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। और इस दृष्टि को जागृत करने के लिए हमें उन प्रतीकों, उन स्थानों और उन नामों को फिर से देखना होगा जिनकी व्याख्या सदियों तक किसी और लिपि में की गई। जब हम किसी धर्म को समझते हैं तो सबसे पहले उसकी परंपराएं, उसके प्रतीक, वेशभूषा, पूजन विधि और दैनिक आचरण हमारे सामने आते हैं। और जब हम इन परंपराओं को गहराई से देखते हैं तो कुछ समानताएं इतनी सटीक लगती हैं कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या ये केवल संयोग हैं या किसी पुरानी परंपरा का छाया रूप? आइए सबसे पहले बात करते हैं टोपी यानी सिर ढकना। इस्लाम में इबादत के समय सिर ढकना अनिवार्य माना जाता है। यह विनम्रता और ईश्वर के सामने समर्पण का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि वैदिक परंपरा में भी यही अभ्यास मौजूद है? प्राचीन गुरुकुलों के ब्राह्मण, अर्षे और आचार्य सिर पर जटा या पगड़ी बांधते थे। ध्यान या मंत्रोच्चार करते समय सिर ढकना एक आवश्यक मुद्रा मानी जाती थी। ये मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने और ब्रह्मरंध्र को सक्रिय रखने की परंपरा थी। तो क्या मुस्लिम टोपी केवल धार्मिक प्रतीक है या वह यौगिक ऊर्जा की उसी प्रणाली का भाग है जिसे शुक्राचार्य जैसे तांत्रिक आचार्यों ने विकसित किया था? अब आते हैं परिक्रमा पर। मक्का के काबा की 7 बार परिक्रमा की जाती है। यह हज का अनिवार्य अंग है। लेकिन 7 बार परिक्रमा की परंपरा तो सनातन धर्म में भी अत्यंत प्राचीन है। मंदिरों, यज्ञ कुंडों, पीपल, तुलसी और यहाँ तक कि अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमाएं करना वैदिक काल से चलन में है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया मानी जाती थी। तो सवाल यह है, क्या यह समानता केवल बाहरी है या फिर कोई अदृश्य सूत्र दोनों को जोड़ता है? अब बात करते हैं पर्दा यानी हिजाब की। इस्लाम में महिलाएं सिर और चेहरा ढकती हैं। इसे शर्म और सम्मान का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन क्या यह परंपरा किसी गहरे ऐतिहासिक घाव से उपजी है? रामायण की एक कथा में शूर्पणखा, रावण की बहन, जब लक्ष्मण द्वारा अपमानित होकर अपनी नाक कटवा बैठी तो वह समाज से दूर हो गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह शुक्राचार्य के आश्रम में शरण लेने चली गई और वहां उसने वर्षों तक अपना चेहरा ढक कर जीवन बिताया, शर्म से नहीं बल्कि समाज के दृष्टिकोण से बचने के लिए। अब सोचिए, क्या वह व्यक्तिगत पीड़ा आगे चलकर एक सामाजिक परंपरा बन गई? क्या वही प्रतीकात्मक पर्दा अरब संस्कृति में हिजाब के रूप में स्थापित हो गया? अब आते हैं कुर्बानी पर। इस्लाम में यह परंपरा जानवर की बलि देकर अल्लाह को समर्पित करने की है। लेकिन जब हम वैदिक यज्ञों को देखते हैं तो वहां भी बलिदान की परंपरा थी, कभी प्रतीकात्मक, कभी वास्तविक। लेकिन अंतर सिर्फ बाहर का था। वैदिक यज्ञों में बलिदान का अर्थ था अहंकार का विसर्जन, आत्मा का समर्पण, नॉट नेसेसरली फिजिकल स्लॉटर। लेकिन रेगिस्तान की भूमि पर जहां खेती संभव नहीं थी, पशु बलिदान ही जीवन रक्षा का तरीका बन गया। क्या यह संभव है कि शुक्राचार्य ने बलिदान की उसी अवधारणा को भौतिक रूप में ढाल दिया जिससे वह नई सभ्यता अपनी भक्ति में कुर्बानी को शामिल कर सके? इन सभी समानताओं को देखकर सवाल उठता है, क्या इस्लाम की कुछ परंपराएं दरअसल शुक्राचार्य द्वारा अरब भूमि पर बोए गए वैदिक बीजों की नई शाखाएं हैं? परंपराएं बदलती हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन प्रतीक वही रहते हैं। और जब आप इन प्रतीकों की तह में उतरते हैं, टोपी, परिक्रमा, पर्दा, कुर्बानी, तो लगता है जैसे किसी ने इन सबको पुनः आकार दिया, नई पहचान दी, पर मूल ऊर्जा को जैसा का तैसा रहने दिया। यही है वह रणनीति जो केवल धर्म नहीं, एक संस्कृति का पुनर्निर्माण करती है। और अगर शुक्राचार्य सचमुच इस योजना के रचयिता थे तो वह सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक इंजीनियर थे। संख्या 786।
एक ऐसा अंक जिसे मुस्लिम समाज पवित्र मानता है। कहते हैं कि यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सांख्यिकीय रूप है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि 786 का असली रहस्य संस्कृत के एक गूढ़ बीज मंत्र में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम ओएम को एक शीशे के सामने रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि ओएम का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसका आकार बिल्कुल 766 जैसा प्रतीत होता है। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर एक गहरा जानबूझकर छुपाया गया संकेत? ओएम, वह बीज मंत्र जिसे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि कहा जाता है, यह न केवल सनातन धर्म का केंद्र है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और समापन का प्रतीक भी है। इसे उच्चारित करना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम माना गया है। और अब वही ऊर्जा, वही प्रतीक क्या किसी और धर्म के भीतर एक नई पहचान लेकर छुप गया है? जब मुसलमान 766 को जेब में रखते हैं, दुपट्टों में बुनते हैं या घरों में टांगते हैं, तो क्या वे अनजाने में उसी ओएम की छाया को नहीं थाम रहे जिसे हजारों सालों से वेदों में पूजा जाता रहा? अब आइए दूसरे प्रतीक पर, अर्धचंद्र। इस्लामिक झंडे पर सजे अर्धचंद्र को देखकर एक सवाल बार बार मन में आता है, क्यों अर्धचंद्र? क्यों यह प्रतीक एक धर्म की पहचान बन गया? उत्तर सनातन धर्म की छवि में छिपा है भगवान शिव। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि चंद्रमा की गति, समय का चक्र और मन के नियंत्रण का गूढ़ संकेत है। जब शिव ध्यान में लीन होते हैं, तब उनका अर्धचंद्र बता रहा होता है कि समय उनके अधीन है, नॉट द अदर वे अराउंड। और आज वही अर्धचंद्र इस्लाम के ध्वज में एक नई व्याख्या के साथ सामने आता है। क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक समानता है, या क्या किसी ने इन वैदिक चिन्हों को रिडिजाइन कर एक नई परंपरा में गूंथ दिया? प्रतीकों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी ऊर्जा। आप उनका नाम बदल सकते हैं, उनका स्वरूप बदल सकते हैं, पर उनकी गूढ़ शक्ति वही रहती है। और यही वह सूत्र है जो ओएम 786 और अर्धचंद्र को जोड़ता है। सोचिए, जब शुक्राचार्य को शिवलिंग प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे एक दूरस्थ भूमि में छुपाया, तब क्या उन्होंने केवल एक वस्तु को छुपाया था, या साथ में छुपाए थे वे सारे वैदिक संकेत जिन्हें आगे चलकर नए रूप में दुनिया के सामने लाया जाना था? क्या 786 वास्तव में ओएम का गुप्त रूप है? क्या अर्धचंद्र वास्तव में शिव की तीसरी आंख के पास बैठा वह वैदिक चक्र है जो अब इस्लाम के झंडे पर विराजमान है? ये प्रश्न जितने रहस्यमयी हैं, उतने ही साहसिक भी, क्योंकि ये केवल प्रतीकों की बात नहीं करते, ये बात करते हैं उस गुप्त रणनीति की जिसमें प्रतीकों को ही भाषा बना दिया गया। और अगर शुक्राचार्य ही उस रणनीति के सूत्रधार थे, तो उन्होंने धर्म को सिर्फ विचारों से नहीं, प्रतीकों से रूपांतरित किया। एक ऐसा रूपांतरण जो आज भी हमारी आंखों के सामने है, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हर रहस्य की एक परिणति होती है और हर योजना का एक अंतिम चरण। अगर शुक्राचार्य ने सचमुच एक ऐसी रणनीति रची थी जो हजारों वर्षों तक अदृश्य रूप में चली, तो क्या उस योजना का अंतिम मोड़ अब आ चुका है? भविष्य पुराण, वह ग्रंथ जिसे कई लोग सिर्फ कल्पना मानते हैं, वहीं कुछ उसे सतयुग से कलयुग तक की घटनाओं का रहस्यमय रिकॉर्ड मानते हैं। और इसी ग्रंथ में दर्ज है एक ऐसा श्लोक जो आज की परिस्थितियों को देखकर सिहरन पैदा कर देता है। यदा वैष्णवः कश्चित गंगाजलम लिंगे स्थापित तदा राक्षस वंशस्य नाशो भूत्वा भविष्यति। भावार्थ, जब कोई वैष्णव उस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएगा, तब राक्षस वंश का अंत निश्चित होगा। अब सोचिए, वह शिवलिंग जो रेगिस्तान की गोद में छुपाया गया, जिसे आज शायद हम काबा के रूप में जानते हैं, क्या वो दिन अब करीब है जब वह गंगा जल से स्पर्शित होगा? क्या आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में कुछ सनातन धर्म से जुड़े यात्रियों ने मक्का के चारों ओर घूमने की बातें की हैं? सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तक प्रसारित हुए जहां भारत से गंगा जल ले जाने की बात की गई। भले ही यह वास्तविकता में न हो पाया हो, पर यह चिंतन की चेतावनी जरूर बन चुका है। क्या यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? आज जब इंटरनेट की ताकत से हर सत्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है, जब सीमाएं टूट रही हैं, जब धार्मिक प्रतीकों की तुलना शुरू हो चुकी है, तो क्या यह महज संयोग है कि भविष्य पुराण की यह चेतावनी आज के समय से मेल खाने लगी है? एक और श्लोक देखें, कलौ देवध्वजस्थाने नान्यश्च प्रतिमा दृश्येत शिवलिंगम द्रष्टुमेच्छन्ति तेन संधे भविष्यति। भावार्थ, कलयुग में देवध्वज, ध्वजों वाले प्रतीकों के स्थानों पर लोग ऐसी प्रतिमाएं देखेंगे जो मूलतः शिवलिंग होंगी, और यही से मिलन की शुरुआत होगी। अब आप इस्लामी झंडे पर अर्धचंद्र देखें, काबा में स्थित काले पत्थर को देखें और सोचें, क्या इन प्रतीकों की छाया वास्तव में वैदिक प्रतीकों का ही प्रतिबिंब है? क्या ओएम का 766 बन जाना, अर्धचंद्र का शिव की ललाट से हटकर झंडे पर आ जाना, यह सब संधि की शुरुआत है? वह मिलन जिसे खुद शुक्राचार्य नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उनके वंश के अंत का कारण बन सकता था। यह सब केवल कल्पना लग सकता है, पर याद रखिए, इतिहास
सिर्फ राजा महाराजाओं की विजय गाथा नहीं होता, वह प्रतीकों, परंपराओं और चेतावनियों का भी दस्तावेज होता है। और जब भविष्य पुराण जैसी भविष्यवाणियां आज की दुनिया से मेल खाने लगें तो यह केवल पौराणिक रहस्य नहीं, एक चेतावनी बन जाती है। तो सवाल अब यह नहीं है कि क्या शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ेगा, सवाल यह है कि क्या वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों आपस में उलझने लगे हैं? क्या हम उस संघर्ष बिंदु पर खड़े हैं जहां शुक्राचार्य की रणनीति और शिव की चेतावनी आमने सामने है? यह फैसला अब किसी श्लोक में नहीं, आपके विवेक में छिपा है। क्योंकि अगर आप इन प्रतीकों को जोड़ पाए हैं, अगर आप इस ज्ञान को पहचान सके हैं, तो शायद आप ही वह चेतना है जो इस भविष्यवाणी को समझने के लिए चुनी गई है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या ये सब बस संयोग हैं या वाकई कोई गहरी योजना थी जिसे अब तक आपसे छुपाया गया? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिलाया है, आपको नए सवालों के बीज दिए हैं, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि शुक्राचार्य की योजना आज भी जीवित है? और हाँ, आप ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए, क्योंकि यह रहस्य अब भारत के कोने कोने में हलचल मचा रहा है। जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।